जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है मार्किंग की विधियाँ। हमने कई बार वर्कशॉप में जॉब बनाया होगा और जॉब बनाने से पहले हमने उसमें एक मार्किंग की होगी, जॉब का लेट लगाया होगा, स्क्राइबर की सहायता से उसमें एक ड्राइंग बनाई होगी, उसे कहते हैं मार्किंग। तो ये तीन प्रकार की विधियाँ होती हैं जो मार्किंग में प्रयोग होती है। हम सामान्यतः सबसे ज़्यादा डेटा प्लान विधि का उपयोग करते हैं मार्किंग करते समय। ये सबसे पॉपुलर यही है। ठीक, सबसे इजी है, सबसे सुविधाजनक है डेटा प्लान विधि, जिसके माध्यम से आप मार्किंग करते आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा दो विधियां और होती है, सेंटर लाइन विधि और टेम्पलेट विधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न भी आया है और प्रैक्टिकली अगर आप इनको यूज करेंगे तो आप और अच्छा जॉब बना सकते हैं। तो आज हम एक करके इन तीनों विधियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर लाइन विधि। जैसे ही इसका नाम है सेंटर लाइन विधि, इस विधि का उपयोग करते समय हमें बहुत जो जरूरी बात है उसका ध्यान ये रखना चाहिए कि सेंटर लाइन विधि में हमेशा सेंटर को आधार माना जाता है और मार्किंग की जाती है। जैसे हमारा देख लीजिए जॉब है, हमें इस साइज का एक जॉब बनाना है, ये हमारी जॉब की मार्किंग। इसके लिए हमें सबसे पहले एक जॉब का टुकड़ा काटना होगा। हमने इस प्रकार से काटा। तो सेंटर लाइन विधि में हमेशा याद याद रखने वाली चीज ये है कि ये विधि है सेंटर लाइन विधि, ये ऐसे जॉब के लिए होती है जो अनियमित आकार के होते हैं। अनियमित आकार मतलब इनका कोई निश्चित आकार नहीं है, या तो गोल हो सकते हैं या चौकोर हो सकते हैं, किसी भी अनियमित आकृति के हो सकते हैं। और ऐसी अवस्था में आप उनकी मार्किंग कैसे कर पाओगे? और अगर आपका जॉब 90 डिग्री नहीं है या आपकी जॉब का जो भी साइड है वो 90 डिग्री नहीं बना है, तब भी आप सेंटर लाइन विधि का उपयोग कर सकते हो। तो कहाँ कहाँ यूज करना है सेंटर लाइन विधि का? अनियमित आकार की जॉब में और ऐसे स्थान पे जहाँ पे आपकी जॉब की साइड 90 डिग्री नहीं है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक मेटल का टुकड़ा है जो हमारे जॉब की साइज का है 40 mm। ठीक, कुछ इस प्रकार से 40। अब हमारे जॉब की साइड नहीं बनी है। ठीक, साइड केवल इतनी बनानी है कि हाँ आपका काम चल जाए, पूरी 90 डिग्री नहीं बनानी है। तो हम क्या करेंगे सेंटर लाइन विधि में? सबसे पहले जॉब का सेंटर निकालेंगे। ये जॉब 40 का है, इसका सेंटर निकालेंगे, कितने का आएगा? 20 का। ये हमने ये 20 का सेंटर निकाला। अब ये वाले भाग, जो ये वाली जो हमारी लाइन है, इसमें भी हम 20 का एक सेंटर निकाल देते हैं। हमने 40 की लाइन थी उसको 20 पे दो भागों में बांट दिया, 20 पे मार्किंग करके, इसे भी 20 पे मार्किंग करके दो भागों में बांटा। अब हमारे जॉब का सेंटर निकल गया। अब देखिए 40 का नाम है, हमने 20 से दो भागों में बांट दिया, मतलब 20 mm ये हिस्सा है, 20 mm ये हिस्सा है, 20 mm ये हिस्सा और 20 mm ये हिस्सा। अब हम इसको आधार मान के इस तरफ एक रेखा खींचेंगे जो कि 10 mm पे होगी, ये हमने खींच दिया। अब इसी केंद्र लाइन को हम आधार मानते हुए इसके इस तरफ 10 mm पे एक रेखा खींचेंगे, ये हमने खींच दिए। अब जो ये वाली सेंटर लाइन है इसे आधार मान के हम ऊपर की ओर 10 mm पे खींचेंगे। अब इसी को आधार मानते हुए नीचे 10 mm पे एक रेखा खींचेंगे, ये हमारी मार्किंग पूर्ण हुई। अब देखिए रहा आपका जॉब। ये मैं अंदर की मार्किंग मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। ये रही आपका जॉब। ठीक, हमने क्या किया? पहले जॉब का सेंटर निकाला, दोनों तरफ से जॉब को बराबर दो भागों में बांटा, उसके बाद केंद्र रेखा को आधार मानते हुए हमने आगे की मार्किंग शुरू की, या आगे की मार्किंग पूरी ड्रॉ किया। अब आती है डेटम लाइन। ठीक, डेटम लाइन जो हम ज्यादातर उपयोग डेटम लाइन ही करते हैं वर्कशॉप में, क्योंकि ये हमें आसान पड़ती है। देखिए, ये आपकी जॉब का एक पीस है। ठीक, 40 और ये 40। अब डेटम लाइन विधि का दूसरा नाम है समांतर लाइन विधि। क्या? समांतर लाइन विधि। इसे समांतर लाइन विधि इसलिए बोला है क्योंकि डेटम लाइन विधि का उपयोग तो आप तभी कर सकते हो जब आपके जॉब की कोई भी दो साइड 90 डिग्री पे होगी। आपकी टीयू है, हमेशा बोलते होंगे
कि जॉब बनाने से पहले उसे 90 डिग्री करो, 90 कोई भी दो साइड को 90 डिग्री बनाने के बाद ही आप उसमें मार्किंग कर सकते हो, ठीक कर सकते हैं। लेकिन किस चीज में? केवल डेटम लाइन विधि में। डेटम लाइन विधि के लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपका जो साइड है वो 90 डिग्री में होना ही चाहिए, ठीक। अगर 90 डिग्री में नहीं होगा आपका साइड तो डेटम लाइन विधि फेल हो जाएगी और वो काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले अगर डेटम लाइन विधि से आप मार्किंग करना चाहते हो तो आपका जो जॉब है वो 90 डिग्री में होना चाहिए, कोई भी दो साइड, या मान लीजिए ये साइड और ये साइड 90 डिग्री में है। अब हम इन्हें आधार मानेंगे। जब हम किसी एक चीज को आधार मान के, किसी भी एक रेखा को आधार मान के अन्य रेखाएं खींचते हैं उसके समांतर में, तो उसे बोलते हैं डेटम लाइन विधि। और जो लाइन हम यूज कर रहे हैं आधार के रूप में उसे बोलते हैं डेटम लाइन। समझ गए? जो हम आधारभूत भुजा उपयोग कर रहे हैं मार्किंग के लिए उसे बोलते हैं डेटम लाइन, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डेटम लाइन विधि। सबसे पहले हम इस विधि को आधार मानेंगे और मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी ये लाइन ये वाली है, 10 पे है, फिर 20 पे, फिर 30 पे और 40। सबसे पहले 10 पे हाइड्रेस की सहायता से मार्किंग करेंगे, एक लाइन खींचिए 10 पे, उसके बाद ये 20 पे, उसके बाद 30 पे, ठीक। अब ये वाला जो हमने साइड दूसरी भुजा 90 की थी इसको आधार मान के यहाँ से 10 पे खींचेंगे, 10, 20, 30 और 40। ये देखिए आपका जवाब आ गया। ये देखिए, ठीक, बन गया आपका जॉब। सेंटर लाइन में क्या किया था? जॉब के सेंटर रेखा को आधार मान के मार्किंग किया था, लेकिन डेटम लाइन विधि में जिस भुजाओं को आपने 90 डिग्री में बनाया है उसे आधार मान के मार्किंग करनी है। केवल इतना अंतर है दोनों में। सेंटर लाइन विधि में सेंटर को आधार माना जाता है, सेंटर रेखा को, और डेटम लाइन विधि में जो आप दो साइड बनाए हो केवल उसे आधार माना जाता है। डेटम लाइन विधि में बहुत जरूरी है आपका 90 डिग्री होना चाहिए कोई भी दो साइड। सेंटर लाइन विधि अनियमित आकार, अनियमित आकार, ठीक, अनियमित आकार या जिसकी साइड ना बनी, ठीक, दोनों समझ में आ गए। अब आती है टेम्पलेट मार्किंग। टेम्पलेट मार्किंग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं हम, देखिए जैसे हमारे पास ये पाना है, ठीक, हमने पाने को रखा और इस प्रकार से हमने क्या किया, पाना लिया और पाने को रख के उसके ऊपर से शीश स्केल स्क्राइबर किसी की सहायता से हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। तो हमने क्या किया, कॉपी किया है एक सांचे से। टेम्पलेट का हिंदी अर्थ होता है सांचा। क्या होता है? सांचा। तो इस सांचे के माध्यम से हमने क्या किया, इसका ड्राइंग बनाई, इसे बोलते हैं टेम्पलेट मार्किंग। आपने देखा होगा बचपन में हमसे जब नक्शा बनाना नहीं आता था तो हम मार्केट में जाते थे और 5 रुपए का एक प्लास्टिक का ऐसे प्रकार का कवर लेकर आते थे जिसमें भारत का नक्शा कटा हुआ होता था। हम उसे क्या करते थे, कॉपी पर रखते थे और शीश की सहायता से ड्रॉ कर देते थे। तो ये जो नक्शा था जो हम लेके आते थे उसे बोलते हैं टेम्पलेट या सांचा, ठीक। जो हम जो सांचा लेकर आते उसको, जो उस सांचे से जो मार्किंग करते थे उसे बोलते थे टेम्पलेट मार्किंग। उससे हम उपयोग करते थे लेकिन हमें पता नहीं था, ठीक। जैसे मूर्तिकार हो गए और अन्य कई जो वस्तुकार होते हैं वो क्या करते हैं, इसी प्रकार से एक मास्टरपीस तैयार करते हैं और उस मास्टरपीस को बार बार उस जॉब के ऊपर रख के हाथ से ड्रॉ करके प्रोडक्शन करते हैं। तो इसका उपयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है जहाँ पे अधिक मात्रा में प्रोडक्शन चल रहा हो, इससे समय की बचत होती है। लेकिन इसमें एक खामी ये है कि अशुद्ध होती है। टेम्पलेट द्वारा मार्किंग जो होती है अशुद्ध होती है, क्योंकि आप हाथ से सांचे को ढाल रहे हो हाथ से, तो हाथ कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ वहां पे त्रुटि आ जाती है। इसलिए टेम्पलेट मार्किंग एकदम अशुद्ध होती है। ज्यादातर ये उस स्थान पे उपयोग किया जाता है जहाँ पे एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। केवल प्रोडक्शन चाहिए हो, एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे टेम्पलेट मार्किंग का उपयोग किया जाता है, ठीक। तीनों आप एक बार देख लीजिए वीडियो को रिवर्स करके भी। जो मुख्य है वो क्या है, सेंटर लाइन विधि और डेटम लाइन विधि। मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल दे रहे हैं
आपका प्रैक्टिकल कितने घंटे का होता है? 8 घंटे का। अगर आप 8 घंटे में साइड बनाने बैठ जाओगे, किसी भी जॉब की 2 साइड बनाओगे, तो कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटा साइड बनाने में लग जाएगा, और 1.5 से 2 घंटा साइड बनाने में लग जाएगा तो आप जॉब कब बनाओगे? ठीक, तो हमें केवल इसी को लेकर ही चलना है डेटा लाइन की। सेंटर लाइन विधि से ही मार्किंग एक बार सीखिए। ठीक, अगर आप सेंटर लाइन विधि से मार्किंग करते हो तो सेंटर लाइन की विधि की शर्त क्या है कि आपका अगर 90 डिग्री नहीं है तो भी आपकी मार्किंग हो जाएगी। तो जॉब को केवल सामान्य रूप से प्लेन कर दीजिए, 90 डिग्री करने की आवश्यकता नहीं है। सेंटर लाइन विधि अप्लाई करके भी आप मार्किंग कर सकते हो। इससे आपका जो 1.5-2 घंटा साइड बनाने में लग रहा था वो बच जाएगा। उसमें आप जॉब को फिनिशिंग कर सकते हो उसी समय में, या वो जॉब को अच्छी फिटिंग देने में वो समय लगा सकते हो। तो समय बचाने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? सेंटर लाइन विधि। अगर आप जॉब बना रहे हो, साइड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, सेंटर लाइन विधि अप्लाई करें और जॉब बनाएं। अन्यथा अगर आपके पास समय है तो डेटम लाइन विधि का उपयोग करिए। ठीक, दोनों विधि अच्छी है, दोनों विधि आपको सीखनी चाहिए। एक बार और वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए अच्छे से, और जो भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।